अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। ये चैप्टर का नाम है। इसके पहले आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रकरण 6 और प्रकरण 7। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। इसमें जो बेसिक है पहले वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, इसलिए मैंने हेडिंग दिया है, उसको याद रखिए। मतलब ये आपको पता है, एक बार आपको याद दिलाया जा रहा है। तो क्या चीज है, पहला पॉइंट क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स वाई। अगर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक लेना है तो कैसा होता है वो, एक्स वाई। मतलब ब्रैकेट लगाना है, एक्स लिखना है, कॉमा वाई लिखना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि हमेशा पहले एक्स रहता है, बाद में वाई रहता है। दूसरा है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक। दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। जहां पे दोनों अक्ष मिलते हैं, जैसे आपको मालूम है ऐसे ये अक्ष रहता है और ये वाई अक्ष रहता है। तो ये क्षैतिज एक्स अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया वाई अक्ष, और दोनों जहां पे जाके काटते हैं इसी को बोला जाता है मूल बिंदु या आरंभ बिंदु। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। तो मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। मतलब x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु पर x अक्ष पे, इस मूल बिंदु पे x अक्ष वाला मान भी 0 होता है और y अक्ष वाला मान भी 0 होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसका हमेशा ध्यान रखिए y वाला मान 0 रहेगा। x वाला मान बदलता रहेगा, x वाला मान आपका संख्या में कुछ भी बदलता रहेगा, पर हर जगह आपका y वाला मान 0 रहेगा। कब y वाला मान 0 रहेगा, जब बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर। ये देखिए a x अक्ष, इस x अक्ष पर यहाँ कहीं पे भी अगर आप x अक्ष पर कोई भी बिंदु लें, आप जान रहे हैं x अक्ष पर अनंत बिंदु है, लेकिन कोई भी बिंदु लेंगे हमेशा उस बिंदु पर x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 लेना रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0। इसलिए कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक इस टाइप से रहेगा, x0। x का मान बदलता रहेगा पर y का मान हमेशा 0 रहेगा। यही अगर बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y। अब देखिए, अगर बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा, y वाला मान बदलता रहेगा, y का मान कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन x का मान हमेशा 0 रहेगा। तो बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर, तो कौन सा मान 0 रहेगा, x का मान 0। तो इन दोनों को एक साथ समझिए कि अगर बिंदु जो है वह x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो उसका y वाला मान 0 रहेगा। देखिए y वाला मान 0। और अगर बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा। ये ध्यान रखना। ये आपको 9वीं में पूरा बताया गया था, एक बार मैंने रिवीजन कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक पता हो और हमें उनके बीच का दूरी निकालना हो, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक बिंदु है, उसका निर्देशांक है x1 y1। अब x1 और y1 की जगह कोई संख्या रहेगी, इसको मान लो हमने a नाम दे दिया। और एक दूसरा बिंदु b है जिसका निर्देशांक है x2 y2। इसके x2 और y2 की जगह भी कोई संख्या रहेगी। जैसे मान लो मैं बोलूं ये है 2 5, ये है -3 6। तो ऐसा x1 y1 x2 y2 की जगह कोई संख्या रहेगी। यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या, यहाँ पे भी कोई संख्या।
अब हमें ए और बी के बीच की ये जो दूरी है ना, ये दूरी निकालना है कि ये दूरी कितना होगा, कितनी इकाई होगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है। ये सूत्र देखिए, वही ऊपर लिखा है, बिंदु ए, एक बिंदु ए है x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है x2 y2। तो इन बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को हम बोलेंगे DAB। डी मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो अगर आप डी ब्रैकेट ए कोमा बी लगा दिए मतलब दूरी AB। तो AB के बीच की दूरी निकालना है, ये जो AB है इसकी दूरी निकालना है। इसकी दूरी निकालने का ये सूत्र है, DAB बराबर करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर अगर आप, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें x2 को पहले लिखा है, x1 को बाद में। अगर आप बाय द वे x1 को पहले लिख देते हैं, x2 को बाद में, तो भी चलेगा। जैसे यहाँ देखिए y1 को पहले लिख दिया, y2 को बाद में, तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ये मान प्लस में आएगा तो भी स्क्वायर होके उतना ही आने वाला है, अगर माइनस में आएगा तो भी स्क्वायर होके उतना ही आने वाला। इसीलिए चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे चाहे y2 में से y1 माइनस करो या y1 में से y2 माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप ए वाला सूत्र भी लगा सकते हो, ए वाला सूत्र भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हो। तो यही दूरी के सूत्र पे आपका यही एक ही सूत्र आपको याद करना है कि दूरी निकालने का सूत्र क्या है, दूरी बराबर करणी में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। सूत्र तो याद करना है अपने को, क्योंकि हर प्रश्न में अपने को ये सूत्र लिखना रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझ लेना कि माइनस किसको किसको किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे तो x वाले मान में x वाला मान माइनस किया जा रहा है और y वाले मान में y वाला मान माइनस किया जा रहा है। ये याद रखेंगे कि x वाले मान में x वाले मान को माइनस करना है, y वाले मान में y वाले मान को माइनस करना है। जैसे देखिए यहाँ से ये जो x वाला मान रहेगा उसमें x वाला मान माइनस का मतलब पहले वाले मान माइनस पहला वाला मान, और y वाले मान में y वाला मान माइनस करना है मतलब दूसरा वाला मान माइनस दूसरा वाला मान। तो कभी भी आप अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको वहां पे टेंशन नहीं आएगा, ये कौन x1 है कौन y1 है, कुछ टेंशन नहीं। बस केवल पहले वाले मान में पहला वाला मान माइनस करना रहेगा और दूसरे वाले मान में दूसरा वाला मान माइनस करना रहेगा। हमेशा x वाले मान में x वाला मान माइनस करना है और y वाले में y वाला माइनस करना है। ये देखिए x वाले में x वाला, y वाले में y वाला। अब इसी पे डिपेंड है आपका, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपका बना भी हुआ है, a x1 y1 b x2 y2 और इनके बीच की आपको दूरी निकालना। इसी पे डिपेंड है प्रश्न संग्रह 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है दूरी निकालने का। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पहला ही क्वेश्चन दूरी निकालने का है, बल्कि ये पूरा एक्सरसाइज ही दूरी निकालने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक बिंदु A है 2 3, दूसरा B है 4 1 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो माना x1 y1, ये देखिए कभी भी ध्यान रखिए, दो बिंदु दिया गया, पहले को मानना है x1 y1, पहले को क्या मानना है x1 y1 और दूसरे बिंदु को क्या मानना है x2 y2। तो जो पहला बिंदु है 2 3 उसको मान लिया x1 y1, माना x1 y1 बराबर ये पहला बिंदु 2 3 तथा x2 y2 बराबर ये दूसरा बिंदु 4 1। तो पहले बिंदु 2 3 को x1 y1 मान लिया, दूसरा बिंदु जो 4 1 है उसको x2 y2 मान लिया, और फिर दूरी के सूत्र से ये दूरी AB निकालना है हमें।
ए और बी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, ए बी निकालना है। और ए बी निकालने का सूत्र वही है जो यहाँ पे लिखा करणी में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए वही सूत्र मैंने यहाँ लिखा। अब आपको केवल मान रख के कैलकुलेशन करना है। सूत्र लिखो फिर मान लिख के कैलकुलेशन। लेकिन यही स्टेप आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आप प्लस और माइनस की गलती कर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो ये मानने में भी गलती नहीं करेंगे, आप सूत्र लिखने में भी गलती नहीं करेंगे, आप गलती कर जाएंगे ये मान रखने में। तो जब मैं मान रख रहा हूं ना, तो सारे क्वेश्चन में आप यही जो सेकंड स्टेप है ना, सूत्र के बाद का स्टेप, यही और इसके बाद का, ये दो स्टेप अगर समझ गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। x2 का मान यहां से देखिए कितना है 4, फिर माइनस x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। अब देखिए इतना आपको समझाने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है मुझे कि पहले यहां से x2 का मान देखो, फिर x1 का मान देखो। यहां से देखो, जहां x2 का रखना है वहां 4 रखना है, x1 का 2 रखना है, y2 का 1 रखना है, y1 का 3 रखना है। तो बेस्ट है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लो कि हमें क्या बोला गया कि पहले वाले में पहला वाला माइनस करना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला, इसके पहले में इसका पहला माइनस करना, इसके दूसरे में इसका दूसरा। तो बहुत इजी है, आपको ये भी देखना नहीं पड़ेगा कौन x1 है कौन x2 है। इधर देखिए 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर दूसरा वाला 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2, और ये प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस। लेकिन ध्यान रखिए 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो इसका मान भी 4, इसका मान भी 4। ये देखिए दोनों का 4, 4 4 जोड़ेंगे 8। 8 का गुणनखंड करिए, 8 का गुणनखंड आप कर लेंगे। 8 के छोटे छोटे भाग, 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से 4 को काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 को काटिए, 2 1 2। तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसमें जोड़ी बनाइए, देखिए ये दोनों की जोड़ी बन गई, तो ये 2 और 2 की जोड़ी बनी, तो इन दोनों में से 1 2 बाहर हो गया, और इसकी जोड़ी नहीं बनी तो ये 2 अंदर रह गया। इस तरीके से यही आंसर हो गया कि ए बी के बीच की दूरी कितना है, 2 करणी में 2। तो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 2 करणी में 2 इकाई। आगे आपको इकाई लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ये पहले वाला, ये 2 बिंदु दिया, एक पी और एक क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पहला बिंदु है इसको x1 y1 मानेंगे, और जो दूसरा बिंदु है उसको x2 y2। देखिए -5 7 ये पहला बिंदु है, इसको x1 y1 माना, और दूसरा बिंदु -1 3 है, उसको x2 y2। और दूरी के सूत्र से दूरी का सूत्र लगा दिया। सूत्र वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया, वही एक ही सूत्र आपको रटना है। फिर मान वही है, देखिए पहले x2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए पहले x2 का मान, तो x2 का मान -1, तो -1 रख दिया। फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान -5। तो क्योंकि 2 माइनस एक साथ आ रहा था, एक सूत्र वाला माइनस और एक ये माइनस, तो इसलिए इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया, और ये पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। यही स्टेप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी स्टेप में सब लोग गलत करोगे। जब आपको खुद से करना पड़ेगा ना, अभी तो आप यहाँ से लेके छाप लोगे, लेकिन जब आपको खुद से करने को आएगा तो आप यहाँ पे आके गलती करने वाले हो। इसलिए इस स्टेप को ध्यान से देखो कि पहले x2 का मान -1 है, तो x2 की जगह -1 रखा, फिर ये सूत्र वाला माइनस लगाया, फिर x1 का मान यहाँ से देखा -5 है, तो x1 का मान मुझे -5 लिखना है, पहले से ही एक माइनस है और यहाँ पे -5। या तो आप डायरेक्टली प्लस कर लो, या फिर 2 माइनस एक साथ आ रहा है
तो इसमें आप क्या लगाइए, आपको बताया था ऐसे पहले भी कि अगर ऐसे है, एक माइनस पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ है, एक माइनस पहले से ही लगा है और दूसरा भी -5 आ गया, तो ऐसे दो माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में आपको कर देना रहता है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पे हो गया माइनस माइनस, इसको ब्रैकेट कर दिया। अब ये आएगा, ये -1 हो जाएगा और ये देखिए माइनस यहाँ दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला रह गया y2 का मान, y2 का मान कितना है 3, तो y2 की जगह 3 माइनस y1, y1 का मान कितना है 7, तो y1 का मान 7। अब यहाँ -1 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये -1 माइनस माइनस का गुणा +5 और ये 3 -7। वैसे ही एक माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये आपका 5 में से एक गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो प्लस तो लगाया नहीं जाता। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस घटता है, 3 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस। स्क्वायर 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, ऋण 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो 4 का स्क्वायर भी 16, ऋण 4 का स्क्वायर भी 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 16 16 जोड़ेंगे 32। अब जैसे मैंने यहाँ 8 के छोटे छोटे भाग किया था, वैसे ही आप 32 के भी छोटे छोटे भाग करेंगे। जब आप 32 के छोटे छोटे भाग करेंगे तो ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसा आएगा। फिर इसमें 2 2 की जोड़ी बना लिया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया और इस 2 की जोड़ी नहीं बना, तो 32 के छोटे छोटे भाग आप कर लोगे तो ऐसे आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसकी जोड़ी बना लिया, इसकी जोड़ी नहीं बनी, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, इस 2 की जोड़ी में 1 2 बाहर हो गया, ये 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 अंदर हो गया, 2 दूना 4 करनी में 2। इस तरीके से बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी हो गई 4 करनी में 2 इकाई।